क्लास यानी कि हमारा जहाँ पे हम वर्क कर रहे होंगे जिसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं, और एक हमारा उसका पेरेंट क्लास होगा। तो यहाँ पे जितने भी बिहेवियर्स यानी कि प्रॉपर्टीज होती हैं, बिहेवियर्स होता है, या फिर हम डायरेक्टली कोडिंग के टर्म में बात करें तो जितने भी मेथड्स बनाए जाते हैं, जितने फंक्शंस होते हैं, उन सबको इनहेरिट कर लेता है हमारे कहाँ पे, जो भी चाइल्ड क्लास होते हैं वो सारे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं चाइल्ड क्लास के पास। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये भी होती है कि जो चाइल्ड क्लास के पास सारे कंटेंट आते हैं, उसमें ये ध्यान में रखना है कि जितने भी पब्लिक कंटेंट होंगे वही कंसीडर किए जाएंगे, जो प्राइवेट होते हैं उनको अथॉरिटी नहीं होती कि वो एक क्लास से दूसरे क्लास पे मूव कर पाए। अब यहाँ पे कुछ डिफिनेशन टाइप की लिखी गई है, तो इनको आप कहीं ना कहीं मेरे ख्याल सबको पता भी है, लेकिन एक बार याद करने वाली चीज है इसलिए बोल दे रहा हूँ। अ क्लास दैट इज इनहेरिटेड इज कॉल्ड सुपर क्लास। जिसको इनहेरिट किया जाएगा वो है सुपर क्लास। उसी को ही पेरेंट क्लास बोलते हैं और उसी को ही बेस क्लास बोलते हैं। तो तीनों में से कोई भी एक नाम आएगा यानी कि हम पेरेंट क्लास की ही बात कर रहे हैं, हम बेस क्लास की ही बात कर रहे होंगे, या फिर हम सुपर क्लास की ही बात कर रहे होंगे। द क्लास दैट डज द इनहेरिटिंग, जो इनहेरिटिंग करती है, डज द इनहेरिटिंग इज कॉल्ड सब क्लास, यानी कि चाइल्ड क्लास की बात करिए जो इनहेरिटेंस परफॉर्म करती है। अब इनहेरिटेंस की हेल्प से क्या होता है, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन भी आप कहीं ना कहीं बना रहे होते हैं। तो अगर आप देखोगे कि इनहेरिटेंस आप परफॉर्म करो तो एक क्लास आएगी, उसके बाद दूसरी क्लास आएगी, उसके बाद तीसरी क्लास, तो वो हायरार्किकल कॉन्सेप्ट बनने लगता है। तो एक के बाद एक क्लासिफिकेशन उसका आप जनरेट कर देते हो। और ज्यादातर हम इनहेरिटेंस करते क्यों है, रीयूजिबिलिटी परफॉर्म करने के लिए इनहेरिटेंस किया जा रहा होता है। इनहेरिटेंस के लिए आपका जो सबसे मेन कीवर्ड है वो है एक्सटेंड, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे आप एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करोगे, और इम्प्लीमेंट कीवर्ड का भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो जब हम इंटरफेस का यूज करेंगे तब हम लोग इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज करेंगे, नहीं तो फिर सारा काम हम एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से कर रहे होंगे। तो इस तरह से एक क्लास आ जाएगी आपके पास जो आपने पहली बनाई भी होगी। इसके अंदर जैसे कि इंट i56 डिफाइन कर रखा है, इसी तरह से हमारी दूसरी क्लास आ गई है जिसने ए बी क्लास को इनहेरिट कर लिया है। इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में आ गए, और उसके अंदर हमने दोनों क्लासेस के, इन दोनों ही ए बी के भी बनाया है और ए का भी बनाया है, दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना लिए गए। दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उनके अंदर वैल्यूज प्रोवाइड कर दी गई और दोनों को ऐड करके प्रिंट करा दिया गया। इस छोटे से प्रोग्राम को आइए प्रैक्टिकल करके भी एक बार देख लेते हैं, अगर किसी को कोई क्वेरी होगी तो वो पूछ लेगा। अभी मैं फटाफट कॉपी ही कर ले रहा हूँ। अब दोनों क्लास अलग हो गए हैं, इसमें मैं नाम का थोड़ा सा वेरिएशन कर लेता हूँ। यहाँ पे नाम बदल रहे हैं तो हमें जितनी जगह पे हमने ए के नाम बदले हैं वहां पे भी हम नेम्स को चेंज कर देंगे। फाइल को सेव कर दीजिए। डेस्कटॉप में मेथड के अंदर वापस हम अपने इस प्रोग्राम पे आएंगे। एरर नहीं आई, पूरा वर्क हो गया, तो फिर हम जावा एंटर। 9 हमारा पर डिस्प्ले हो रहा है। 9 को डिस्प्ले हो रहा है। जो दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे दी हैं वो दोनों अलग अलग ट्रीट की जाएंगी। इसकी वैल्यू 56 है जो रिप्लेस कर दी जाएगी।
अगर हमें 56 ही उठानी है तो अब भी हम उठा सकते हैं। हम अभी यहाँ वाले पे जो हमने ओ भी बनाया है ए का, यानी कि सुपर क्लास की वैल्यूज में हमने दोबारा से असाइन किया है, इसको अगर हम स्टॉप कर देंगे और फिर से सेव कर देंगे प्रोग्राम, अभी मैंने कमेंट लाइन की तरफ से स्टॉप कर दिया और फिर से सेव कर दिया है, और इसके बाद अगर आप इसको भी रन कराओगे तो भी हमारा आउटपुट एग्जैक्टली आएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो गया, हमारी ओल्ड वैल्यूज 56 है और +4 आ रही है, तो उन दोनों को जब यहाँ पे आप ऐड करोगे उसकी वैल्यूज डायरेक्टली आप प्रिंटफ के हेल्प से हम प्रिंट करा रहे हैं, तो इजिली हमारा इनहेरिटेंस परफॉर्म होते हुए आप देख रहे होगे। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है, खाली एक्सटेंड कीवर्ड यूज करना है और आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे पब्लिक की तरह से डिफाइन की जाएगी वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी। कॉपी पेन अगर आपके पास रखा हुआ हो तो आप ये उठा लो, और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रिमेनिंग चीजें तो सब याद रहती हैं, इनके नेम्स आपको याद करने हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। ध्यान रखिएगा ये पांचों नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि अगर नाम याद होंगे तो आगे धीरे धीरे आप प्रोग्रामिंग करते रहोगे तो आपको प्रोग्रामिंग में इशू नहीं आएगा, प्रोग्राम करने में कोई इशू नहीं आएगा, एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट कीवर्ड याद करने में इशू नहीं आएगा, लेकिन इनके टाइप्स आप भूल जाते हो। तो हर कंडीशन में इनके टाइप्स आपको याद होने चाहिए, याद होने के बाद आप सीधे परफॉर्म करोगे सिंगल इनहेरिटेंस, यानी कि ऐसा इनहेरिटेंस जिसका केवल एक बेस क्लास है, एक ड्राइव क्लास है और एक बेस क्लास है। जितनी भी प्रॉपर्टीज मेथड्स बेस क्लास के अंदर अवेलेबल हैं वो आपके ड्राइव क्लास के पास इनहेरिट हो जाएंगे, तो हमारा सिंगल इनहेरिटेंस की तरह से ट्रीट किया जाएगा। हायरार्किकल इनहेरिटेंस यानी कि हमारे पास ड्राइव क्लास एक से ज्यादा है और बेस क्लास केवल एक है, तो ऐसे केस में बेस क्लास की प्रॉपर्टी ड्राइव 1, ड्राइव 2, ड्राइव 3, ड्राइव 4 जितने भी ड्राइव क्लास अवेलेबल होंगे वो हायरार्की में चलते चले जाएंगे और उन सबके पास बेस क्लास के कंटेंट अवेलेबिलिटी में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक से ज्यादा ड्राइव क्लास होंगे और एक बेस क्लास होगा, इसमें हमारा क्या हो जाएगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यानी कि अभी हमारे पास हायरार्किकल आया था, यानी कि एक ही सीरीज में सारे थे, अब सीरीज इन द सेंस हॉरिजॉन्टल थे यहाँ पे, अब आपके पास 1 बाय 1 वर्टिकल, यानी कि एक बेस क्लास आया है उसका दूसरा हमारे पास ड्राइव क्लास है। ये जो ड्राइव क्लास अभी हमारे पास था वो बेस क्लास बन जाएगा सेकंड वाले ड्राइव क्लास के लिए। ये जो हमारा दूसरा ड्राइव क्लास है वो हमारा ड्राइव क्लास ही रहेगा, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आ रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, मल्टी लेवल जो इनहेरिटेंस है उसमें जो सबसे लास्ट वाला क्लास होगा वो ऑलवेज ड्राइव रहेगा, लेकिन जो मिडिल में हमारे जो ड्राइव क्लासेस आएंगे वो कई तरह के रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे अगर जिस केस में हम बात ये करें कि ये बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं, उस केस में तो ये साथ जितने भी हमारे पास मिडिल में आने वाले क्लासेस होंगे वो सारे हमारे ड्राइव क्लासेस ही कहलाए जाएंगे। लेकिन अगर उनसे नीचे भी इनहेरिटेंस परफॉर्म किया जा रहा होगा तो इसका मतलब वहां पे वो खुद भी अपने आप में बेस क्लास बन जाएंगे और उनके उनसे नीचे वाला क्लास हमारा एज ए ड्राइव क्लास की तरह से ट्रीट किया जा रहा होगा। अब यहाँ मल्टी अब इसी के आगे का पार्ट रहता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि दूसरा अगर आपने सब ब्रैकेट में देख रहे होगे साफ साफ क्लियर कर दिया गया है इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस की हेल्प से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पे जो कीवर्ड्स भी आता है वो एक्सटेंड ना होके इम्प्लीमेंट्स आएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जावा के अंदर डायरेक्टली इनहेरिटेंस को मना किया गया है, ये आपका सीधे से उन्होंने मना कर दिया कि आप जो डायरेक्टली क्लासेस को आप इनहेरिट करते थे अब वो उन क्लासेस को आप इनहेरिटेंस नहीं परफॉर्म करा पाओगे, उसको आप रिप्लेस किस किस से करोगे, इंटरफेस की हेल्प से।
यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया गया है कि कितने नंबर ऑफ इंटरफेसेस होंगे जिनको आप ड्राइव क्लास में इनहेरिट कर सकते हो। इसका मतलब n नंबर। अगर उन्होंने ये नहीं बोला इसका मतलब n नंबर है, कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे आप बेस क्लासेस आप बनाते जाओ इंटरफेस की फॉर्मेट में और उनको इनहेरिट करते जाओ। वहां पे कीवर्ड आपका बदल जाएगा, एक्सटेंड हटा के आप इम्प्लीमेंट्स करोगे। ध्यान रखिएगा, एक्सटेंड में भी एस लगाओ और इम्प्लीमेंट में भी एस लगाओ, तो इम्प्लीमेंट्स बोलेंगे, तो इम्प्लीमेंट्स आप कीवर्ड का यूज करोगे और ढेर सारे आप ड्राइव क्लासेस बेस क्लासेस को अपने ड्राइव क्लास में इनहेरिट कर लोगे। जो इंटरफेस की बात करते हैं तो इंटरफेस का एक टारगेट होता है कि ये सबसे ज्यादा वो इतना ये होता है कि इंटरफेस हमारा बनाया क्यों जाता है, जब भी आपको ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने होते हैं। यानी कि आपने कहा गया पर्टिकुलर इस ड्राइव क्लास को वो काम करना है जो हम बताएंगे, तो ऑलवेज आप इस ऐसे केसेस में हम नॉर्मल क्लास ना बना के इंटरफेस बनाते हैं और इंटरफेस को जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ड्राइव क्लास की तरफ से फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। ज्यादातर अभी अभी जावा में आप आगे देखोगे तो इंटरफेस हमारे किस तरह का बने होगा, पूरा वर्चुअल टाइप के फंक्शंस बने होंगे, यानी कि उनकी बॉडीज एग्जिस्ट नहीं करती होगी और बिना बॉडीज के मेथड्स बन जाएंगे एक इंटरफेस जो कीवर्ड है उसके नाम से, और उनको ड्राइव क्लास इनहेरिट कर रहा होगा। तो ड्राइव क्लास के पास सारे इंटरफेस आ जाएंगे, उसके बाद ड्राइव क्लास को डिसीजन लेना है कि उस पर्टिकुलर एन नंबर ऑफ इंटरफेसेस में से कितने नंबर ऑफ इंटरफेसेस को उसको की बॉडी क्रिएट करना है या फिर नहीं। वैसे बॉडी तो वो सबकी क्रिएट करेगा ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट की हेल्प से, लेकिन एग्जैक्टली उसके अंदर भी क्या कोडिंग करनी है या फिर नहीं करनी है, ये ड्राइव क्लास को खुद को डिसीजन लेना होता है। यानी कि एक बेस क्लास या दो बेस क्लास होंगे अवेलेबल जो इंटरफेस के फॉर्मेट में होंगे और उनमें ढेर सारे इंटरफेस ड्राइव क्लास के अंदर प्रोवाइड किए जा रहे होंगे, लेकिन ड्राइव क्लास ही डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है। लेकिन ये सारा काम जो किया जाता है एग्जैक्टली अगर हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट का जो लीडर होता है वो इंटरफेसेस बनाता है और प्रोजेक्ट को जो इम्प्लीमेंट करने वाले, प्रोजेक्ट को जो मेन कोडिंग करने वाले प्रोग्रामर्स होते हैं वो सारे लोग इन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं ताकि जो भी मेन प्रोजेक्ट बनेगा वो सही से बने, उनमें कोई मिस्टेक्स ना होने वाले पाए। तो इसलिए ये इंटरफेस क्रिएट किया जाता है और मल्टीपल इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है जावा के केस में। जावा के केस में आपने जो मल्टीपल इनहेरिटेंस देखा उसी का एक और फॉर्मेट में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जावा के अंदर आप अगर इंटरफेस की हेल्प से है तो कहीं कोई रिस्ट्रिक्शंस या फिर बाउंडेशंस नहीं अप्लाई की गई है। हाँ, अगर आप हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो वो भी हमारा इंटरफेस की हेल्प से ही अचीव होता है और जावा के अंदर कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शंस या फिर बाउंडेशंस अप्लाई नहीं किया गया है कि आप इसमें एन नंबर ऑफ इंटरफेस का यूज नहीं कर सकते हैं। कौन सा इंटरफेस किसको इनहेरिट करेगा इसका भी कोई वो नहीं है। आप आराम से एन नंबर ऑफ यहाँ पे ड्राइव क्लास 1 है, ड्राइव 2 है, ड्राइव 3 है और बेस है। इस यहाँ पे बेस क्या ये भी हमारे पास ड्राइव ही आ जाएगा, कीवर्ड आप बदल लो क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। वो टॉप टू बॉटम ही फॉलो किया जाएगा, इसका बस ध्यान में रखना है। और आपका एक से दूसरे में वैल्यूज इजीली ट्रांसफर की जा सकती है। और यहाँ पे जो हमारा बेस लिखा था वो बेस की जगह पे ड्राइव क्लास हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि ये जो ड्राइव क्लास है ऊपर वाले एन नंबर ऑफ इंटरफेसेस को इनहेरिट कर रहा होगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना चाहिए, कैसे से थोड़ा सा नेम में मॉडिफिकेशन करें तो हम इंटरफेस 1 करेंगे, इंटरफेस 2, इंटरफेस 3। तीनों इंटरफेस आ गए और तीनों को ही हमारा ड्राइव क्लास इनहेरिट कर सकता है। बस जहाँ पे आप क्लासेस लिखो वहाँ पे कॉमा लगाते जाओ और एक के बाद एक इंटरफेसेस को इनहेरिट करते जाओ। यानी कि अब आप इसको आप इनहेरिटेंस की हेल्प से पूरा अचीव कर सकते हो। कोई क्वेरी है आप लोगों की इससे रिलेटेड?